आधी रात को जब मेरे पति का फोन बजा और वो चुपचाप उठ के अपनी नौकरानी के कमरे में चले गए, उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि मेरे पति का नौकरानी के साथ क्या संबंध है। मैंने शादी के बाद से देखा है कि मेरे पति इस नौकरानी की थोड़ी ज्यादा ही देखभाल करते हैं। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो नौकरानी को बुलाते। अगर मैं उनके बगल में भी बैठी रहूं तब भी वो मुझे कुछ नहीं बताते। मैंने एक बार नौकरानी से तू करके बात की थी, इसलिए दीप ने गुस्से में मुझे कहा, अगली बार से तुम गीता से ऐसे बात नहीं करोगी। एक नौकरानी के लिए मेरे पति का ऐसा बर्ताव मेरे लिए मान पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन दीप और मैं ड्राइंग रूम में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। फिर नौकरानी ने आकर कहा, दादाजी मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपने गांव जाऊंगी। तब दीप ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे रहूंगा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी भाभी जी को खाना पकाना और घर के सभी काम समझा के फिर जाना। तब मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने कहा, मैं नौकरानी से खाना बनाना क्यों सीखूंगी? इसके अलावा मुझे अपने परिवार को संभालना आता है, क्यों एक नौकरानी से ही सीखूंगी? तब दीप ने गुस्से से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम उसे बार बार नौकरानी क्यों कहती हो? उसका एक नाम है, उसका नाम नहीं पुकार सकती? पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं गुस्से में वहां से चली गई। आज सुबह जब मैंने नौकरानी के हाथ में नया स्मार्टफोन देखा तो मैं काफी हैरान हो गई और उससे पूछा, तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला? उसने कहा कि दीप भैया ने मुझे खरीद के दिया। मैं कमरे में आई और दीप से पूछा, क्या तुमने गीता के लिए नया फोन खरीदा है? दीप ने फिर हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि इस उम्र में एक लड़की को स्मार्टफोन का शौक होता ही है। अब मुझे समझ आया कि दीप ने क्यों अपनी नौकरानी के लिए एक मोबाइल फोन खरीदा है, ताकि वो आधी रात को उसे कमरे में बुला सके, रात को बिस्तर पर बैठे। इन सब के बारे में मैं सोच ही रही थी कि दीप अचानक आकर कहता है, सुनो, गीता के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाकर जरा देखना उसके साथ क्या हुआ है। मैंने जलती हुई निगाहों से दीपक की ओर देखा और कहा, आपने उस नौकरानी के साथ क्या किया जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा था? दीप ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं फिर बिस्तर से उठी और कहा, बुरे लोगों को बुरी बात नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? आप एक चरित्रहीन आदमी हैं जो अपनी पत्नी के रहते एक नौकरानी के साथ संबंध रखते हैं। मेरे लिए आपके साथ एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि जब मैं नौकरानी को नौकरानी बोलती हूँ तो आपको इतना दुख क्यों होता है। आप नौकरानी को गांव क्यों नहीं जाने देते और एक नौकरानी के लिए फोन क्यों खरीद देते हैं? अगर नौकरानी आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है तो नौकरानी के साथ ही रहते, मुझसे शादी क्यों की? दीप बार बार मुझे कुछ समझाना चाहता था, लेकिन बिना उसकी बातें सुने मैं घर से एक कपड़े में निकल गई। अगली सुबह जब दीप मुझे लेने आया तो मैंने उसे सीधा सीधा बोल दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दीप ने फिर शांत से कहा कि मैं तुमसे 5 मिनट बात करूंगा और फिर तुम जो भी निर्णय लेना चाहती हो ले सकती हो। सुनो, हर नौकरानी का एक नाम होता है, उसे उस नाम से बुलाने में क्या दिक्कत है? गीता मेरे घर में 6 साल से काम कर रही है और जानती है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, मैं क्या खाता हूँ या नहीं खाता, उससे सीखने में क्या बुराई है। इसलिए मैं उसे गाँव नहीं जाने देता ताकि तुम उससे सब कुछ सीख सको। आधी रात को गीता ने मुझे फोन किया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके कमरे में गया और उसे पेट दर्द से बिस्तर पर तड़पते हुए देखा। मुझे लगा शायद पीरियड्स के कारण दर्द हो रहा हो, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके पास जाओ। बात खत्म होते ही दीप सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, दुनिया में ऐसे कई पुरुष हैं जिनका एक नौकरानी के साथ अनैतिक संबंध है, लेकिन यकीन मानो मैंने गीता को अपनी छोटी बहन की आंखों से ही देखा है हमेशा। इतने सालों के बाद भी मैंने उसे कभी भी बुरी नजरों से नहीं देखा। अब फैसला तुम्हें करना है, या तो विश्वास करके मेरे साथ अपने घर वापस चलो या फिर मुझे अविश्वास करके छोड़ दो। दीप जब जा रहा था तो मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। दीप ने फिर मेरे गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम मेरे घर से एक कपड़े में निकली हो, अब उसी एक कपड़े में मेरे घर लौट चलो और प्यार में विश्वास करने का कोई विकल्प नहीं है।